ठीक है, तो इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल थॉट इन मेजर ईस्टर्न सिस्टम, है ना। तो क्या है इसमें कि बिकॉज दीज आर द इंडियन थॉट्स, so Indian psychology is an approach to psychology that is based on ideas and practices that developed over thousands of years within the Indian subcontinent. तो जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वहां पे डेवलप हुआ। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो इंडिया का जो क्या कहते हैं, दिस इज डिफरेंट कंटिनेंट्स हैं, लाइक अमेरिका एंड क्या कहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ, अब जैसे बोल सकते हैं तो उसी तरह इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो इंडिया वाला एरिया है वहां पे ये डेवलप हुई, मतलब पिछले हजारों साल हो गए, है ना। सो क्या है, द वर्ड इंडियन इंडिकेट्स द ऑनर द ओरिजिन ऑफ द अप्रोच to psychology, the origin of the underlying philosophy, the conceptual framework, the method of inquiry, the technology of consciousness to bring about the psychological changes and transformation. So Indian word, when you are using Indian word, so that indicate कि ये जो philosophy है वो कहाँ से originate हुई, तो कहाँ originate हुई, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुई, तो इस वजह से हम इसको इंडियन साइकोलॉजी या इंडियन अप्रोच हम बोल देते हैं, है ना। तो और ये हमें क्या बताता है कि फिलोसफी के बारे में, व्हाट इज द अंडरलाइंग फिलोसफी इन दिस सब कॉन्टिनेंट एंड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के हम किस तरीके से हम कंसेप्चुलाइज करते हैं, किस फ्रेमवर्क में हम रखते हैं उन चीजों को, कैसे हम इंक्वायरी करते हैं, है ना। जैसे वेस्टर्न साइकोलॉजी में हम इंक्वायरी करते हैं तो हमारे पास इंडियन सिस्टम में भी इंक्वायरी के मेथड्स हैं, हाउ वी विल इंक्वायर, एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको कैसे हम एक्सप्लोर करें, कैसे उस पर काम करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिंग अबाउट साइकोलॉजिकल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और पर्पस क्या होता है कि इंडिविजुअल में एक साइकोलॉजिकल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सके, उसको बदला जा सके फॉर बेटरमेंट, बेहतरी के लिए। सो दैट इज why we call it Indian psychology, because it originates in Indian subcontinent. Indian approaches are gaining popularity in the field of mental health, and nowadays you will see even Western people, they are started studying yoga, Gita, and different other like Vedas and Purans that comes from the Indian subcontinent. So interest इसमें बढ़ता जा रहा है। एक पेपर है साइकोलॉजी का, दैट यू नो, पॉजिटिव साइकोलॉजी, that is totally based on these principles. So this method which were used in the different school of thought like Vedanta, Yoga, Sankhya, Gita, etc. So these are the scriptures जिन पे हम बात करते हैं, और जिसमें कैसे हम कॉन्शियसनेस को देखें, कैसे हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। तो अब क्या क्या चीजें हैं, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है इन सारे जो भी, जिनको हम हिंदी में ग्रंथ बोलते हैं, या फिर वी से लाइक दीज आर द होली बुक्स, सो जिनके, तो अब यहाँ क्या मेथड्स दिए हुए हैं। एक तो है इंट्रोस्पेक्शन, कि दे ऑलवेज टॉक अबाउट इंट्रोस्पेक्ट, आत्म मंथन करो जिसको हम बोलते हैं। तो द मेजर जो टेक्निक दे आर यूजिंग, दिस इज इंट्रोस्पेक्शन, लुक इनसाइड व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर फीलिंग। तो इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन रीजनिंग, then talk reasoning, reason yourself why this is happening, how this is happening, इसी को, that is sankhya is about reasoning only, है ना। And then analysis of experiences, what you are experiencing, that becomes important, and you have to analyze that thing. Then there is a guru shishya relationship, guru chela या guru shishya, या sometime in like you will see जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, जो मतलब जो खानदानी म्यूजिशियंस हैं, वहां पे भी होता है कि ये उस्ताद हैं, दैट इज उस्ताद। व्हाट इज उस्ताद? उस्ताद मींस लाइक गुरु, एंड जो उनके अंडर काम करते हैं, वो चेला हो गया। सो
that relationship is there when we are learning. So that is what we have seen from last thousands of years कि इस तरह के गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप होता है वो अलग रिलेशनशिप होता है, तो और उस रिलेशनशिप के साथ में हम सीखते हैं कई सारी चीजें। तो गुरु कौन है? टीचर हो गया, शिष्य इज लाइक स्टूडेंट। तो other used in the treatment of mental health, and these are the things that is like being used, like introspection, reasoning, analysis of experiences, guru shishya relationship. These are the concepts that comes from the Indian thought, is used by different psychological psychologists for the mental health or treatment of mental illness. Many indigenous models are being formulated and many concepts are being examined by Western method. तो अब क्या है, बहुत सारे इस तरह के जो मेथड्स हैं उन पे क्या कहते हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, उन पे रिसर्च कर रहे हैं वेस्टर्न मेथड से। तो ये सारी चीजें आज के डेट में चल रही हैं हमारी जो साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो from ancient times, rishis and yogis of the India have guided people in meeting the challenges of life. And rishis and yogis, they are the basically learned person, है ना? They usually like try to explore the life, try to find out the reason behind different things. So we call them yogi or rishis. So they, and we have a lot of stories that they have guided people in a how to live life, that kind of thing. So ancient Indian thought is a storehouse of rich psychological insight, including process and construct such as mental health and illness. So in ancient Indian thought, there is a storehouse of this psychological insight, because all the work is kind of psychological work. If you will see, introspection, understanding oneself, and understanding health, understanding emotions, understanding thoughts. So all these things are there in Indian scriptures. So mental health and illness की बात हुई है, cognition and emotions की भी बात हुई है। एक लाइक अगर इमोशंस की बात करें तो इसमें एक बहुत पुराना वो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र क्या है? दे टॉक्स अबाउट इमोशंस, है ना, कि डिफरेंट काइंड ऑफ, इफ समवन लर्न्स एनी काइंड ऑफ क्लासिकल, आप बोल सकते हैं डांस और म्यूजिक, तो दे टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ रसास। रसा क्या है? इमोशंस हैं। सो बात करते हैं, उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, सारी चीजें वहां पे हैं। कॉग्निशन की अगर हम बात करें तो भगवत गीता में बहुत सारा कॉग्निशन के बारे में बात हुई है। तो ये सारी चीजें। देन अटेंशन एंड मोटिवेशन, हाउ वी, what kind of work we should select, how like attention and motivation can be increased, and then perception, how we see the world. The like if you have heard in Indian concept कि भाई there is maya, yani maya means like this kind of thing that which is not real, we only just like perceive different things. So if they talked about perception, they talk about thought, they talk about self and the personality कि character कैसा होना चाहिए individual का, all those things they have talked about. And psychopathology and its treatment, and कैसे mental problems कैसे बढ़ती होती हैं और कैसे हम उनको ट्रीट क्या कर सकते हैं और कैसे उनमें। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, यूजुअली इन इंडियन स्क्रिप्चर्स, इन मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्चर्स ये बोला जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज ए पार्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। यू वांट टू से द गॉड or Paramatma, whatever you want to say it, you can say it. So that is, the human being is a part of that thing, that person, and मतलब that consciousness, higher consciousness, God या जो भी आप उसको नाम देना चाहें वो है। तो अब क्या होता है, वो consciousness when it comes into the contact of senses, यानी हमारी इंद्रियां जिनको हम बोलते हैं, then it get deluded कि वो उसको लगता है कि उसकी बॉडी ही सब कुछ है, but it is not like this same thing. So if you have to come out of those things, you have to understand all these things. So ये सारी बातें इंडियन स्क्रिप्चर में होती हैं। And they talk about freedom,
है ना। दे यूजुअली जब हम बात करते हैं तो दे टॉक अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, दे टॉक अबाउट फ्रीडम, दे डोंट टॉक अबाउट कि लाइक यू हैव टू फॉलो दिस और दैट, दे टॉक अबाउट फ्री योरसेल्फ, दे टॉक अबाउट मतलब कि जब भी आप इंडियन जो चीजों के बारे में बात करते हैं इस तरह की, तो उनका कहना होता है कि अपने आप को मतलब मुक्ति प्रदान करो। मुक्ति का मतलब फ्रीडम हो गया, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द थिंग्स, all the bondages that you have on this earth. So that kind of they don't talk about God or something like that. मतलब एक्चुअली अगर हम देखें तो बहुत सारे चीजें गॉड और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट अल्टीमेटली इफ यू विल रीड दीज टेक्स्ट, तो वहां पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी का कुछ पूजा करना है या समथिंग लाइक दैट। दे टॉक अबाउट मेनली दे टॉक अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, कि हाउ यू कैन बी फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्ड। बोलते हैं ना कि मुक्ति वाला, बहुत सारे चीजें आप देखेंगे तो इस तरह के लोगों को बात करते सुनेंगे। तो सेल्फ इज विव्ड एज ए मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज। सो उनका कहना है सेल्फ, जिसको ये आत्मन या आत्मा या सेल्फ बोलते हैं, वो उसको एक मेजर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, कि अगर आपके अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। In order to realize self, there are processes described in the Indian scripture, and Bhagavad Gita is one among them. तो that is written by रंगास्वामी, जो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने गीता पे काम किया और उसमें से लिखा। तो अब क्या हुआ, in order to realize real self, तो if you want to realize your real self, कि who you are, you have, so there is a lot of scripture on that, and specifically in Bhagavad Gita you can find it. We also have a very rich literature which is many century old, जो बहुत हजारों साल पुराना है। In ancient Indian thought, mental health described as a part of health, not a separate branch. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है, मेंटल हेल्थ और हेल्थ दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। बट इन इन इंडियन स्क्रिप्चर्स इफ यू विल सी, तो दे टॉक अबाउट कि भाई मन की शांति है तो सारा कुछ ठीक है ना। चिंता ही चिता है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हियर मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम डिफरेंट पीपल। सो दैट इज ए they have not recognized कि separate कुछ psychology thing is something separate। उनका एक कहना उनका ये है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, कि शरीर और आत्मा की बात करते हैं कि दे आर इंटीग्रेटेड या जुड़े हुए हैं। तो वी हैव टू वर्क ऑन बोथ द थिंग्स, अगर हमें आगे क्या कहते हैं समझना है इन चीजों। ठीक है। Then ancient Indian period approximately is from 2300 BC to 1200 AD, यानी 2300 BC, 2300 वो एंड 2000 ये करीब 4,500-5,000 साल पहले से स्टार्ट हो जाता है ये, है ना, और आता है 1200 AD तक, यानी आज से 1200 साल पहले तक मतलब चीजें उसमें हमने देखी। ठीक है, तो ये मतलब ऐड होती रही। तो 2300 BC to 1200 AD क्या क्या था? हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा, 4 वेद हैं, ये याद रखना एग्जाम में पूछ सकते हैं। yes, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, एंड ये 4 वेद हैं, है ना, तो ये हमें याद रखने हैं। देन लेटर वैदिक पीरियड, एक अथर्ववेद आता है, उसमें 4th जो वेद है, ब्रह्मांस, आरण्यक्स, संहितास, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब बहुत बड़ा पूल है उनका कि जिसको पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अर्ली उपनिषद एंड सूत्रास, बुद्धिज्म आया फिर 563 एंड 583 BC में, जैनिज्म आया 540 BC एंड 648 BC में। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट होता रहा कि जो आपके ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है, तो ऋग्वेद से लेके जैनिज्म तक ये डिफरेंट पीरियड्स रहे जहाँ पे ये सारी चीजें डेवलप हुई। ठीक। देन इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हेल्प। अब किस चीज में हेल्प करते हैं इंडियन सिस्टम? टू डिसिप्लिन द माइंड एंड अचीव बैलेंस।
साम्य अवस्था जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, बिकॉज दीज आर फ्रॉम द संस्कृत लिटरेचर, तो उसी तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे संस्कृत वगैरह के। तो डिसिप्लिन द माइंड टू अचीव बैलेंस, कि माइंड का हमारा बैलेंस कैसे आए, इसमें हेल्प करता है। ये इनको हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, दैट इज बेसिकली फॉर योर साइकोलॉजी टू ओवरकम द हिंड्रेंस ऑफ द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस, कि भाई आपको आपकी जो हैप्पीनेस है उसमें कहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। and to improve the qualities of different roles we play in our lives and how we can play our roles in a better manner, जो भी आप सोसाइटी में रोल्स प्ले कर रहे हैं, है ना। अब देखो ये कहने के तरीके से ही हमें थोड़ा सा पता लगता है, लाइक if you say or I say I am the father of this person or I am a husband of this person, I am a boss of this person, that kind of thing. So all these things are roles that you are playing, है ना। You are not that मतलब you are not like that role, but you are playing that role. Suppose you are in drama or something, you are playing something, some role. Suppose there is a person हाँ एक्स वाई जी जो भी कहो वो है आपका, तो उसका रोल आप ड्रामा में प्ले कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वो बन गए। सो they talk about in that sense that is not real you, whatever the role you are playing, but you have to play your roles. That is very important. The Indian spiritual practices have important implication of achievement of goals of positive psychology. जैसे मैंने बोला जितना भी positive psychology है that comes from these scriptures only, है ना। But from India that went to like West, and from West again they are coming back to us. So we call it positive psychology. So wisdom and knowledge, courage and humanity, justice and transcendence, and makes life worth living. तो विजडम हमारा नॉलेज, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, है ना, ट्रांसेंडेंस, यानी हम ज्यादा और बेहतर कर पाए, मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। तो उन्होंने बोला कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की ये गोल होते हैं कि हम किसी तरीके से अपने इन गोल्स को अचीव करें। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हो तो क्या करते हैं कि सेल्फ है, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, ये तीन चीजें हैं सेल्फ से रेगुलेटेड होती हैं। तो माइंड, बॉडी, सोल हम बोलते हैं ना कई बार, तो ये तीनों चीजों से मिलके हम बने हुए हैं। हमारा माइंड है, हमारी बॉडी है, हमारी सोल है या स्पिरिट है, और सेल्फ जो आपको क्या लगता है कि व्हाट यू आर, दैट इज द सेल्फ, लाइक, और उस सेल्फ में हमें काम करना होता है टू लाइक improve ourselves to free from like all pain and suffering। क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी का गोल्स एक ये भी है जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं कि हाउ वी कैन कम आउट ऑफ आवर सफरिंग्स, ये समझना बहुत। तो ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है इंडियन साइकोलॉजी का, है ना। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेल्थ। तो WHO की डेफिनेशन है, डिफाइंस हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो, है ना। क्योंकि मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आपको फिट होना है भाई। अगर मेंटल कुछ इश्यूज हैं, एंजाइटी है, कुछ टेंशन है, कुछ फियर में आप रहते हो, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटली हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, फिजिकली आप हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते। तो WHO ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि सिर्फ क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिसीज, यानी कोई बीमारी नहीं है आपको तो आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, कि इट इज अबाउट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। फिजिकली भी, मेंटली भी आप दोनों तरीके से फिट हैं, तभी आप आपको हेल्दी कह सकते हैं। देन मेंटल हेल्थ क्या होता है, हम समझते हैं वो हेल्थ था। अब मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील। तो तीन चीजें हैं कि कैसे आप सोचते हैं, हाउ यू थिंक, हाउ यू फील, हाउ यू एक्ट, है ना, दैट इज योर मेंटल हेल्थ, है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। सो इफ यू और जैसे आप
जैनिज्म या बुद्धिज्म में, जैनिज्म में आई थिंक है, जब आगे आप पढ़ेंगे, या बुद्धिज्म में राइट थिंकिंग, राइट एक्ट, मतलब एक्ट एंड राइट फीलिंग, मतलब किस ये इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी कि उस उन पे काम करने को बोला गया है, क्योंकि दैट विल मेक यू बेटर person, or you can contribute to the society also. So that is what mental health